एक ऐसी यात्रा जिसमें पूरा गांव अपनी बेटी को विदा करने जाता है। केवल उत्तराखंड ही नहीं, देश विदेश के लोग भी इसमें हिस्सा लेते हैं। इसे विश्व की सबसे लंबी पैदल यात्रा में से एक माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनामिका और आप देख रहे हैं पाठशाला ऋषिकेश। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की सबसे प्रसिद्ध यात्रा नंदा राज जात यात्रा के बारे में। नंदा मंदरांचल पर्वत की पुत्री, उत्तराखंड हिमालय वासियों की लोक देवी है। यहाँ नंदा को ब्याही गई बेटी के रूप में पूजा जाता है। बचपन में नंदा का विवाह कैलाशवासी शिव के साथ होता है। शिव जी अपने ध्यान में रहते थे। नंदा को कैलाश में अकेलापन लगता था। वहाँ उसे अपने मायके की याद आती थी। उसी दौरान नंदा को मायके बुलाया जाता है। एक अंतराल के बाद बड़े प्यार और उल्लास पूर्वक उत्तराखंड वासी अपनी आराध्या बेटी को ससुराल भेजते थे। नंदा को ससुराल भेजने का ही यह आयोजन राज जात यात्रा कहलाता है। इसमें चमोली के कांसवा गांव के पास स्थित नौटी के नंदा देवी मंदिर से हेमकुंड तक की 280 किलोमीटर की यात्रा 19 से 20 दिनों में पूरी की जाती है। राज जात यात्रा प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित की जाती है। अंतिम राज जात यात्रा वर्ष 2014 में हुई थी व अगली राज जात यात्रा 2026 में होनी है। यात्रा का आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष में चांदपुर गढ़ी के वंशज कांसुआ गांव के राजकुंवरों के नेतृत्व में किया जाता है। इसी कारण इसे राज जात यात्रा कहा जाता है। परंपरा के अनुसार भाद्रपद के पहले नवरात्र में चमोली गढ़वाल के कांसुआ गांव के कुंवर चौसिंग्या खाड़ू यानी 4 सिंग वाला भेड़ तथा रिंगाल की छंतोली या जिसे छतरी भी कहा जाता है, इसे लेकर नौटी पहुंचते हैं। इस यात्रा में चौसिंग्या खाड़ू का प्रमुख आकर्षण व महत्व है। इसे मां नंदा का रूप माना जाता है और यात्रा में शामिल किया जाता है। लोक मान्यता है कि यह खाड़ू राज जात के पूर्व ही पैदा होता है। श्रद्धालु इसकी पीठ पर रखे थैले में देवी के लिए गहनी व हल्की भेंट रखते हैं। गौरतलब है कि पुराने समय में इस चौसिंग्या खाड़ू की बलि दी जाती थी, परंतु वर्तमान समय में पूजा होने के बाद इसे होम कुंड में छोड़ दिया जाता है। वहां से कैलाश की यात्रा यह खुद ही तय करता है। इस यात्रा के दौरान घने जंगलों, पथरीले मार्ग, दुर्गम पहाड़, दर्रे, बर्फीले पहाड़ों को पार करना पड़ता है। अलग अलग रास्तों से गांव से डोलियां और छतोलियां इस यात्रा में शामिल होती हैं। इस पूरी यात्रा में कुल 20 पड़ाव पड़ते हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण पड़ाव के बारे में हम बात करेंगे। पहले पड़ाव में ईड़ा बधानी में मां श्री नंदा का भव्य स्वागत किया जाता है। दूसरे पड़ाव में डोली नौटी पहुंचकर विश्राम करती है। तीसरा पड़ाव कांसुआ, चौथा पड़ाव सेम, पांचवा कोटी व छठा पड़ाव भगवती कहलाता है। भगवती पड़ाव मां श्री नंदा की मायके का अंतिम पड़ाव होता है। सातवां पड़ाव कुलसारी, जहां चमोली का एकमात्र सूर्य मंदिर स्थित है। आठवां चेपंड्यू। इसके बाद वर्ष 2000 में 9वां पड़ाव नंद केशरी पड़ाव बना। 10वें पड़ाव में फलदिया गांव पहुंचे पर डोली की पूजा की जाती है और इसके बाद यह मुंदोली पहुंचती है। यहाँ गांव में महिलाएं और पुरुष सामूहिक गीत गाते हैं। इसके बाद कुछ अन्य पड़ाव के नाम कुछ इस तरीके से हैं, जैसे 12वां पड़ाव वाण, 13वां गैरोली पातन, 14वां वेदनी, 15वां पातन चेरनिया, 16वां शिला समुद्र, 17वां चंदनिया घाट, 18वां सुतोल व 19वां पड़ाव है घाट पड़ाव। अंतिम पड़ाव होमकुंड पड़ाव है, जहां चौसिंग्या खाड़ू को छोड़कर लोग बिना पीछे देखे दूसरे रास्ते से वापस आ जाते हैं। इस तरीके से इस यात्रा का समापन किया जाता है। तो आज आपने सुना एक भव्य यात्रा के बारे में, नंदा राज जात यात्रा के बारे में, और इसी तरीके की और महत्वपूर्ण वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए पाठशाला ऋषिकेश के साथ। धन्यवाद।